जरा ध्यान से देखिए इन हाथों को। दूल्हे के हाथों में रची मेहंदी का रंग अभी छूटा भी नहीं, लेकिन आज यही दूल्हा इन मेहंदी के हाथों को लिए थाने में बेहद उदास और मायूस बैठा हुआ है। दूल्हे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो 7 जन्मों का साथी मानकर चंद घंटे पहले घर लाया था, वो उसके साथ ऐसा खौफनाक खेल खेल जाएगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नई नवेली दुल्हन सुहागरात के अगले दिन अपने पूरे परिवार को छोड़कर फरार हो गई। जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, तब ये दुल्हन घर के सारे गहने समेटकर रफू चक्कर हो गई। सुबह जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो लुटेरी दुल्हन तड़के सुबह भागती हुई नजर आई। मामला ग्वालियर के सिंधिया नगर का है। यहाँ रहने वाले जितेंद्र जोशी के घर में खुशियों का माहौल था। धूमधाम से बारात उठी और रस्मों रिवाजों के साथ फेरे हुए। जितेंद्र की शादी मुरैना की रहने वाली नम्रता से हुई, जिसके बाद दुल्हन दूल्हे के साथ ससुराल पहुँच गयी, जहाँ पूरे परिवार ने नई बहू का स्वागत किया। लेकिन दूल्हे को तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे 7 जन्मों का साथी मानकर वो लाया है, वो चंद घंटों में उसे बड़ा झटका दे देगी। शादी की अगली सुबह यानी सुहागरात के दिन सुबह 4 बजे पूरा परिवार और दूल्हा गहरी नींद में सो रहा था, तभी दुल्हन नम्रता ने अपने इस खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। वो घर के कीमती जेवर समेटकर पड़ोसी की छत से रफू चक्कर हो गई। भैया, मेरा नाम जितेंद्र जोशी है। तो 28 तारीख की बारात थी हमारी, 29 तारीख की विदाई थी। वहाँ से हम सुबह 10 बजे निकल आए थे, तो 3 साढ़े 3 बजे घर पे आ गए थे। 4 घंटे का रास्ता है। तो आके जो हिंदू धर्म में पूजा पाठ होती है, वो पूजा पाठ करी। फिर शाम के टाइम खाना वाना खाया, लेट गए, सो गए। सुबह भाभी जगी हमारी बड़ी वाली, उन्होंने देखा बहू नहीं है, मेरे को बताया। फिर मैंने ढूंढवाया, नहीं मिली। फिर घर वालों को बताया, घर वालों ने ढूंढवाया, नहीं मिली। फिर स्कूल में गली में एक कैमरा लगा है, उसमें देखा तो उसमें 4:30 बजे के टाइम पे मतलब जाती हुई दिख रही है अकेली। तो 6 बजे के टाइम पे उसके जीजा का फोन आया था हमारे पास कि नम्रता कहाँ है, लाओ बात करा हमारी, कहाँ बजा दी तुमने, ऐसा वैसा, मतलब फालतू बात कर रहे थे। फिर भैया ने उनके भैया को फोन लगाया कि तुम्हारी लड़की जने कहाँ चली गई। वो कह रहे तुमने भगा दी, अभी आ रहे हैं, हम तुमको बताते हैं थाने में जाकर। तो मतलब 4 घंटे का रास्ता है, तो वो 1 घंटे में ग्वालियर आ गए लड़की को साथ में लेकर। सुबह जब दूल्हे की आँख खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बिस्तर से दुल्हन गायब थी। दूल्हे के परिवार का आरोप है कि पूरा परिवार एक गैंग की तरह काम करता है, जो भोले भाले लोगों को इस शादी के जाल में फंसाकर जेवर और पैसे ठग लेता है। अब बेचारा ये दूल्हे का परिवार पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। आपको बता दें, मामले में एक ट्विस्ट ये भी है कि दुल्हन के भागने का पता चलते ही दूल्हा और उसका परिवार थाने पहुंचा, तो वहां पर पता चला कि दुल्हन भागकर अपने मायके पहुंच गई है। और आरोप है कि दुल्हन और उसके परिवार वालों ने दूल्हे को डराने धमकाने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। तो इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, थाना विश्वविद्यालय में एक फरियादी जितेंद्र जी ने जो है आवेदन प्रस्तुत किया, और उसमें उनके द्वारा बताया गया कि हाल ही में उनकी जो है शादी झुंडपुरा की रहने वाली एक नम्रता लड़की है, उसके साथ तय हुई थी, और सिंधिया नगर में उनकी 28 तारीख को शादी हुई है। उसके बाद 29 तारीख को 29-30 की दरमियानी रात जो है उन्होंने जब कमरे पे चेक किया तो दुल्हन उसमें नहीं मिली, और लगातार इस संबंध में उनकी लड़की वालों से बात चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की को जानबूझ करके जो है इन्होंने भगाया है। उसमें उनका आरोप ये भी है कि जो शादी के जो गहने थे जो कि वो पहनी हुई थी उस समय, उनको भी लेकर के गई हैं। अब इस संबंध में थाना विश्वविद्यालय द्वारा जो पीड़ित जो मायके वाला पक्ष है, जो लड़की पक्ष है, उसको बुला करके पूछताछ की जा रही है। जल्दी इसमें जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर थाना विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी देखिए, इन्होंने अभी हाल ही में जो है आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर अभी थाना विश्वविद्यालय इसमें जांच कर रही है। तो जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अगर वो वास्तव में उनकी गुमशुदगी हुई तो गुमशुदगी दर्ज करके इसमें थाना विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी साक्ष्य फरियादी द्वारा दिए जा रहे हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है, और जल्दी इसमें साक्ष्य कलेक्ट करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कड़ाई से जांच करने में जुट गई है, लेकिन दूल्हे का पूरा परिवार इस वक्त बेहद परेशान है। उनकी मांग है कि जो जेवर महिला अपने साथ लेकर भागी है, उसे जल्द से जल्द वापस लाया जाए और धोखेबाज दुल्हन के खिलाफ कार्रवाई की जाए।